दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल नए प्रकार के ऐसे नए बिजनेस के तरीके बताने वाले हैं जिसको दोस्तों बहुत कम लागत में समझ करके चलिए कि आप एक तरीके से 100 रुपए की पूंजी में दोस्तों आप घर बैठे बनाकर अगर आप बेचते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस को करके जो मैं बताने वाला हूं, इस बिजनेस को शुरू करके दोस्तों आप हजारों में कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों यह ऐसा बिजनेस है, नया टेक्निक है, नया तरीका से इस बिजनेस को आपको मैं शुरू करने के लिए बताने जा रहा हूं। और दोस्तों आपको अंदाजा नहीं होगा कि जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं आपने इस तरीके से कभी भी कुछ बनाकर आपने बेचा भी नहीं होगा, इतना तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। और दोस्तों ये ऐसी चीज है, बिल्कुल नई चीज है, इसमें आपको लागत तो ना के बराबर है, लेकिन आपके मार्केट में इतना डिमांड होगा, इतना ज्यादा डिमांड होगा, जहां पर भी इसको बेचेंगे दोस्तों ये 5 रुपए का एक एक टिकिया बेचेंगे तो भी दोस्तों आपका मटेरियल कम पड़ जाएगा इसको बेचते बेचते। तो दोस्तों क्या है वह तरीका, किस तरीके से क्या चीज है ये जो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, अभी तक का ये सबसे नया बिजनेस आइडिया है। तो इस बात को आप ध्यान में जरूर समझ लीजिएगा कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाया है या आपने देखा होगा, इसमें ये सबसे नई चीज को आपको बना करके बेचना है। क्या यह चीज है, कैसे इसको बनाना है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिर से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करने वाला हूं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ये मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों यह ऐसा रेसिपी है जो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, वह रेसिपी आपने शायद ही कहीं इस तरीके से लोगों को बनाकर मार्केट में या बाजार में बेचते हुए देखा होगा। और दोस्तों इसमें लागत बहुत कम लगता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर गांव से अगर आप निवास करते हैं, गांव के व्यक्ति हैं, तो दोस्तों ये आप बहुत आसानी से बनाकर बेच सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं लगती है। दोस्तों ये किस चीज से बनता है, कैसे बनता है, शुरू से लेकर अंत तक हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के वहां चलते हैं जहां पे दोस्तों इसका मुख्य चीज है, इसका मुख्य जो रॉ मटेरियल है वो कैसे निकलता है, कैसे इसको क्या किया जाता है। दोस्तों इसका जो रॉ मटेरियल है मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि थोड़ा लाइट ज्यादा हो गया कैमरे का। दोस्तों जो इसका रॉ मटेरियल है आप ये देख सकते हैं, इसको मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो नहीं है दोस्तों, पैसे का खजाना भी आप चाहे तो बना सकते हैं अपने गांव में, अपने घर पे रहते हुए। दोस्तों ये जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूं, यह जो चीज है आप लगाइए अंदाजा कि ये क्या चीज है। इसमें से गांव में से जितने भी लोग होंगे लगभग सभी लोगों को ये पता होगा। दोस्तों ये मक्का है, और ये मक्का इससे एक तरीके से निकाल दिया गया है, और ये कच्चा मक्का है जो कि एक तरीके से खेत से लाया गया है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि इसको अच्छे तरीके से छील करके निकाल दिया है, क्योंकि ये कच्चा मक्का है, उसको काट करके निकाल दिया गया है। जो मक्के का दाना होता है, जैसे इस प्रकार का कुछ दाना होता था, तो आप देख रहे हैं कि इसको निकाल दिया गया है। दोस्तों इसको निकालने के बाद अब सोच रहे होंगे कि यार ये निकाला कैसे गया है। जैसे आपके पास मान के लिए कुछ इस प्रकार का, जैसे घर में पहसुल होता है ना, पहसुल तो आपको पता ही होगा, या किसी धारेदार चीज से आप इसको छील करके निकाल दीजिए एक थाली में या किसी बड़े बर्तन में। दोस्तों इसको निकालने के बाद आपको उसमें कोई बहुत बड़ी कारीगरी नहीं करनी होती है। दोस्तों अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, सच में अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को शुरू करना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करके जाएंगे तो ये आपकी गलती है, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। तो दोस्तों इसको निकालने के बाद क्या किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों इसको निकालने के बाद कुछ इस प्रकार के बर्तन में उसको रखा जाता है। दोस्तों मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं, जैसे कि वो मैंने जो दिखाया ये बन चुका है, लेकिन दोस्तों उसका जो दाना होता है, दाना को निकालने के बाद इस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है, जो कि कच्चा दाना होता है, जो सूख गया होता है वो नहीं दोस्तों, कच्चा दाना जिसको दूध का दाना भी कहा जाता है। दोस्तों उसको निकालने के बाद इसको एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये बेलन जो है इसके जरिए या कूटनी आपने देखा होगा, जो मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, मसाला कूटने के लिए गांव में आपने बहुत देखा होगा।
दोस्तों या तो कुटनी में, अन्यथा जो गांव में एक पत्थल का जो लोढ़ा और सिलवट होता है दोस्तों, ये दो चीजें मतलब किसी न किसी तरह से, या अगर आपके पास मिक्सी मशीन है उसके जरिए, जो मिक्सर है उसके जरिए भी आप उसको अच्छे तरीके से पीस कर, मतलब बिल्कुल बारीक करके उसमें जो फेंट करके बिल्कुल, उसके बाद उसमें दोस्तों नमक, हल्दी, मिर्ची, जैसे मान करके चलिए जिस तरीके से पकौड़ा बनाया जाता है ठीक उसी तरीके से दोस्तों, उसमें बेसन नहीं डालना है, ठीक उसी तरीके से पकौड़ा में जैसे लहसुन, प्याज, जो चीजें पीस कर डालनी होती है दोस्तों, वो सारी चीजें, हल्दी से लेकर, अगर मसाला आपको डालने की इच्छा है तो मसाला भी डाल सकते हैं। और दोस्तों ये सभी चीजें मिला करके उसको क्या करना है, जिस तरीके से पकौड़ा बनाया जाता है उस तरीके से उसको फेंट देना है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि आपका मटेरियल तैयार हो गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं खर्च कम करने की बात कर रहा हूँ। पकौड़ा बनाएंगे तो उसमें ज्यादा खर्च लगेगा। जिस तरीके से पकौड़ा बनता है दोस्तों, मैं नया तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। इस तरीके से बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब आग जलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा तेल में छानने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मान करके चलिए तेल में छानेंगे तो आग ज्यादा लगेगा, लकड़ी या गैस पे भी बनाएंगे तो गर्म करने के लिए ज्यादा समय लगेगा तेल को। तो दोस्तों जो मैं सिंपल तरीका बताने वाला हूँ उसको कैसे बनाकर बेचा जाता है वह बात समझ लीजिए। जैसे ये तवा है, तवा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पे तैयार हो रहा है। इसको हाथों से नहीं उलाटा जाता, मतलब गर्म होता है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं इसको उलाट रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये सरसों का तेल, सरसों के तेल को तवा पे डाल के जैसे ऑमलेट बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार के इसको तवा पे डाल दिया जाता है, और उससे जो आपने फेंट करके रखा हुआ है मिक्स करके सारी चीजों को, उससे इस साइज का या इससे थोड़ा बड़ा साइज का दोस्तों आप पकौड़ा हाथों से या किसी ऐसे चीज से जिससे मतलब अच्छे तरीके से गोल हो जाए, देखने में भी सुंदर लगे, और बिल्कुल एक अच्छे टेस्ट वाली मक्का का पकौड़ा आप बना करके तैयार कर रख सकते हैं दोस्तों। इसका डिमांड इतना है ना, इतना ज्यादा डिमांड है दोस्तों, ये लोगों को खाने तक के लिए नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो बनाकर बेचते हैं। तो दोस्तों एक एक पीस अगर 5 रुपए में बेचते हैं दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए। आपके पास मटेरियल होना चाहिए। आप देख रहे हैं गैस के जरिए बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, मटेरियल होना चाहिए दोस्तों। आपको निसंदेह दोस्तों अगर 200 पीस भी अगर आप बनाते हैं तो 1000 रुपए का आप बेचेंगे। 200 पीस बनाने के लिए दोस्तों आपको मुश्किल से मैं बता देता हूं कि ये जो तवा दिखाई दे रहा है इसमें लगभग 20 पीस, ये 4 पीस तो दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं साइड में करके दिखाऊं 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया ना, 9 पीस हो गया ठीक, 10, 11, 12। एक तवे पे अगर छोटा तवा, ये छोटा वाला है, अगर बड़ा वाला होगा तो 20 पीस चढ़ जाएगा। एक बार में आप 20 पीस तैयार कर सकते हैं। तेल कितना लगेगा, यानी कि 10 घानी से अगर देखा जाए तो 10 घानी, एक तवा पे 10 घानी। अगर छोटा तवा है तो हो सकता है 15 घानी हो जाए, लेकिन अगर बड़ा वाला तवा है तो 10 घानी अगर आप निकाल देते हैं तो 10 घानी में मुश्किल से ये मैं बता दूं कि 200-250 ग्राम आपको तेल लगेगा, बस उससे ज्यादा तेल नहीं लगना। और दोस्तों ये आपका पकौड़ा तैयार हो जाएगा। और आपका खर्च कितना होगा, मुश्किल से मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप 10 पीस मक्का, अंदाजा लगाइएगा 10 पीस मक्का, या मान लीजिए कि एक मक्का में 1 पीस यानी 200 पीस है तो 200 पीस ही मक्का खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 200 पीस मक्का तो काफी ज्यादा हो जाएगा, उससे तो आप 200 पीस अगर मक्का खरीदते हैं तो दोस्तों 200 पीस मकई में आप कम से कम 5000 रुपए कमा सकते हैं। एक पीस जो मक्का होता है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। ये जो एक पीस जो मक्का है इससे लगभग मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 पकौड़ा इसमें बनेगा, यानी एक पीस से मक्के से आप 15 रुपए, 10 से 15 रुपए कमाएंगे। यह पीस आप अगर किसानों से खरीदेंगे या अगर आप खुद का निजी खेत है तो दोस्तों ये एक पीस आपको 2 से 3 रुपए का पड़ेगा।
इसके बाद इसमें गैस का चूल्हा है, मतलब आग है। उसके बाद जो सरसों का तेल है, ये सब मिला करके ये अगर आप इससे एक पीस मक्के से 15 रुपए कमा रहे हैं तो आपको मान करके चलिए कि 5 रुपए, 4 से 5 रुपए एक पीस का आपका लागत पड़ रहा है। लेकिन 3 पीस पकौड़ा बना रहे हैं तो दोस्तों इससे 10 रुपए आपको मार्जिन मिल रहा है, 8 से 10 रुपए आपको मार्जिन मिल रहा है। यानी कि अगर आप 200 पीस खरीदते हैं इस प्रकार का मक्का तो यानी कि 2000 रुपए आप कमा रहे हैं। लेकिन उसको बेच सकते हैं कितने में? 6000 में। 5 से 6000 में आपका बिजनेस होगा। लेकिन उसमें आप 2000 रुपए 2000 रुपए कमा लेंगे और आपका उसमें बाकी जो होगा वो लागत लगेगा। तो दोस्तों यह जो जानकारी थी यह ट्राई कीजिएगा। यह जानकारी मैं आपको बता दूं कि मैंने ये घर पे बनाया है और मैं आपको बता दूं कि ये इतना अच्छा लगता है दोस्तों, ये मार्केट में भी ढूंढने पर नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो नए तरीके से ट्राई कर सकते हैं इस बिजनेस को, और मार्केट में अभी तक का सबसे नया तरीका है। तो आप ध्यान दीजिए, अभी कोई कंपटीशन नहीं है, आप शुरू कर दीजिए आज से ही बिजनेस, अगर आपके पास रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।